तो बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सुमित और लगातार हमारी पूरी टीम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। वोटिंग परसेंटेज क्या निकलकर सामने आया है, कहां बवाल हुआ है और कहां पुलिस ने भांजी है लाठियां, सुमित हर एक तस्वीर बिल्कुल अपर्णा सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। वोटिंग खत्म हो चुकी है मध्य प्रदेश में। 50 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कहां पर क्या कुछ हुआ। भाभी एक साथ दिखाई ना। एमपी में चंद मिनटों बाद खत्म हो जाएगी वोटिंग। एमपी में अब तक 71.16% वोटिंग। नक्सल प्रभावित 6 सीटों पर 3 बजे तक हुई थी वोटिंग। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में कुल 67.34% हुआ मतदान। धमतरी में सबसे ज्यादा 79.89% वोटिंग। बिलासपुर में सबसे कम 61.43% मतदान। वोटिंग के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बुधनी। लाडली बहनों से लिए आशीर्वाद, परिजनों से बातचीत के बाद वोटिंग सेंटर पहुंचकर किया वोट। वोटिंग से पहले शिवराज सिंह चौहान ने लिया मां नर्मदा का आशीर्वाद, विधिवत तरीके से की पूजा अर्चना। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में डाला वोट, लोगों से वोट डालने की अपील की। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर से रख रहे वोटिंग पर नजर। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में की वोटिंग, 75 पार का किया दावा। पाटन से है कांग्रेस के उम्मीदवार। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल का दिखा सहज अंदाज। वोटिंग के लिए कतार में अपनी बारी का किया इंतजार, कहा सबको वोटिंग का अधिकार। दिग्विजय सिंह ने भी किया मतदान, कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन। कांग्रेस की जीत का किया दावा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया मतदान, लोगों से वोट की अपील की। अंबिकापुर से हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया मतदान। मतदान के बाद बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा मध्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद के साथ बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से इस बार भी बनने वाली है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया मतदान। वोटिंग करने के बाद बोले बीजेपी के पक्ष में है माहौल, बनेगी बीजेपी की सरकार। इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया मतदान, कहा मेहनत का फल मीठा होता है। इंदौर में जीतू पटवारी ने लोकतंत्र के महापर्व में निभाई हिस्सेदारी। मां के साथ पहुंचे पोलिंग बूथ, अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। इंदौर 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने डाला वोट। 150 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा, सरकार बनने का दावा भी किया। गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट में किया मतदान, बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी के हैं उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की वोटिंग। एमपी की जनता से नरसिंहपुर में 100% मतदान के लिए किया जागरूक। उमा भारती ने टीकमगढ़ में की वोटिंग। डूडा गांव में पहुंचकर किया मतदान। भारत के लोकतंत्र को बताया सबसे मजबूत। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया मतदान। शेफर्ड स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे थे अरुण साव, अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। वर्तमान विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुलाब कमरों ने भरतपुर सोनहत विधानसभा में डाला वोट। सतना के चित्रकूट में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने की वोटिंग। बोले जो राम और राष्ट्र को समर्पित, हम उसके साथ हैं, लोगों से अपील। खरगोन में महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने मंडलेश्वर में डाला वोट। इंदौर में युवतियों और महिलाओं ने की वोटिंग। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सीधी में पोलिंग बूथ पर भारी भीड़ आई नजर, लोगों ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। फर्स्ट टाइम वोट डालने आई
फीमेल वोटर्स ने कहा, हम अपनी सरकार चुनने आए हैं, युवाओं को जो चाहिए जो पूरा करेगा यूथ उसके साथ। फर्स्ट टाइम वोटर्स में दिखा गजब का उत्साह। व्हील चेयर पर वोटिंग करने पहुंचे पुरुष मतदाता लोकतंत्र को मजबूत करने में अपने मत का किया इस्तेमाल। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में दो पक्षों में हुआ पथराव, पुलिस बल ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। झाबुआ में कांग्रेस उम्मीदवार विक्रांत भूरिया की गाड़ी पर पथराव, कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे विक्रांत भूरिया। रायपुर में ईवीएम खराब होने के बाद हंगामा, चौबे कॉलोनी के मतदान केंद्र में हंगामा, बूथ क्रमांक 160 की ईवीएम मशीन हुई खराब। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर पथराव, मेहगांव विधानसभा के मानगढ़ गांव में हुआ पथराव। मुरैना में मतदान केंद्र के बाहर पैसे बांटने का वीडियो वायरल, महिला वोटर्स को पैसे बांटते नजर आ रहा शख्स। इंदौर विधानसभा 4 की प्रत्याशी मालिनी गौड़ का बेटा एकलव्य गौड़ और कुछ लोगों में हुआ विवाद, दो पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट का वीडियो आया सामने। शेड्यूल में दिल को सुकून देने वाली तस्वीर आई सामने, मतदान को लेकर वृद्ध दंपत्ति का दिखा उत्साह, लाठी के सहारे नेत्रहीन पत्नी को लेकर वोटिंग कराने पहुंचे थे बुजुर्ग। देवास में 103 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट, उत्साहित करने वाली तस्वीर। बालाघाट में भी खूबसूरत तस्वीर आई सामने, बीमार बुजुर्ग ने किया मतदान। मुरैना में दो पक्षों में जमकर मारपीट, जौरा विधानसभा के खिडौरा गांव में हुआ विवाद, पथराव, लाठीचार्ज का वीडियो आया सामने। भिंड में वोटिंग के दौरान बवाल, कांग्रेस बीजेपी बसपा प्रत्याशियों को किया गया नजरबंद, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, संजीव कुशवाहा को भी किया गया नजरबंद। बलदौ बाजार में महिला मतदाता की मौत, वोट डालने के लिए खड़ी महिला की हार्ट अटैक से मौत। मुरैना में वोटिंग के दौरान आपस में भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे, दिमनी के कटेलापुरा की घटना, बूथ क्रमांक 158 पर भी हुआ भारी बवाल। आगर मालवा में मतदान के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत, मतदान कर लौटते वक्त आया हार्ट अटैक। इंदौर में मतदान को लेकर हुआ बड़ा विवाद, आपस में भिड़े दो पक्ष, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने परिवार के साथ डाला वोट, छत्तीसगढ़ में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। सूरजपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी डाला वोट और बीजेपी की जीत का दावा किया। गरियाबंद में मतदान दल पर नक्सलियों ने किया हमला, मैनपुर के बड़े गोबरा मतदान केंद्र के पास ब्लास्ट, सर्चिंग पर निकला जवान हुआ शहीद। रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा का वीडियो वायरल, फकीर बाबा से चप्पल खाकर लिया आशीर्वाद, जीत का आशीर्वाद देने पहुंचे थे पारस सकलेचा। कोरिया में वोटिंग के दौरान बवाल, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, उपद्रवियों पर सीआरपीएफ ने चलाए डंडे। मुरैना के दिमनी में फिर बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत पर हंगामा, झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया तो भिंड में बीजेपी प्रत्याशी पर हुआ पथराव। रायगढ़ के खरसिया के मतदान केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच झड़प देखने को मिली, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट का आरोप लगाया। कोरबा के कोरकोम गांव में लोगों के बीच मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला, लोग यहां पर तेज धूप में भी मतदान केंद्रों के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। जबलपुर में कार्यकर्ताओं सहित मतदाताओं में मची भगदड़, बीजेपी नेताओं पर हुआ लाठीचार्ज, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद किया नेताओं को रिहा। उज्जैन में मतदान से पहले मतदाता की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाने से पहले हुई मौत, कृषि उपज मंडी के 55 नंबर केंद्र का मामला।
तो मध्य प्रदेश में मतदान अब खत्म हो चुका है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। रिजल्ट आएंगे 3 दिसंबर को। जो वोटिंग फीसदी है अपर्णा, वो कहता है कि गजब का उत्साह देखने को मिला इस बार। बिल्कुल, और तस्वीरें भी अलग अलग क्षेत्रों से आई, पोलिंग बूथ से आई। और वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि भोपाल। जी हाँ, झीलों का शहर भोपाल। और तस्वीरें यहां से कैसी देखने को मिली हैं, लोगों का उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सुमित, वो दिखाई है हमने, लेकिन परसेंटेज क्या कह रहा है वो दिखा रहे हैं। क्रूज के माध्यम से आप देखिए कि कितना मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। 71.16% मतदान हुआ है। क्रूज ये बताता हुआ आपको 5 बजे तक का ये वोटिंग फीसदी है। भोपाल में 59.19% मतदान हुआ। अपर्णा, बिल्कुल, और अब आ रहा है अगला क्रूज। देखते हैं वो कहां का वोटिंग परसेंटेज बता रहा है। इंदौर 64.95% यहां पर वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया है। सुमित, और एक और क्रूज सामने। बिल्कुल जबलपुर संस्कार धानी जबलपुर में 66.24% मतदान हुआ है। जबरदस्त उत्साह हर कहीं देखने को मिला है अपर्णा लोगों में। बिल्कुल, और ग्वालियर आ गया है। जी हाँ, 61.64% वोटिंग परसेंटेज ग्वालियर में निकलकर सामने आए हैं। ये 5 बजे तक का वोटिंग खत्म होने तक क्रूज बता रहा है कि सीहोर में 71.75% तक मतदान हुआ है। जी हाँ, 5 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं सिटी ऑफ लेक में क्रूज के माध्यम से। छिंदवाड़ा की कमलनाथ का क्षेत्र छिंदवाड़ा, यहाँ पर 78.85% वोटिंग परसेंटेज है। बिल्कुल, बम्पर वोटिंग छिंदवाड़ा में हुई है। वोटिंग क्या कुछ कहती है, बम्पर वोटिंग क्या कुछ कहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल ने प्रत्याशी 77.44% यहां पर मतदान हुआ। यहां पर भी बम्पर वोटिंग। अपर्णा, बिल्कुल, तो बम्पर वोटिंग हुई है, इसे अच्छी वोटिंग कह सकते हैं। इस जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है उसका क्या मायने हैं वो बताएंगे आपको। छिंदवाड़ा में 78.85% वोटिंग परसेंटेज रहा है। और ये हम लगातार आपको बता रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों का आंकड़ा कि कहां कितने परसेंट वोटिंग हुई है। सागर में 70.44% तक मतदान हुआ। मतलब जहां हम नजर डालते हैं वहां पर अच्छी खासी वोटिंग हमें देखने को मिली। उज्जैन की बात करते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 73.37% वोटिंग हुई है महाकाल की नगरी उज्जैन में। अगला आंकड़ा कहां का है? रीवा। जी हां, 64.45% तक यहां पर मतदान हुआ है। यहां पर भी लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब गुना की बात करते हैं तो 74.98%। ये काफी अच्छा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। अगर सुमित हम देखें तो एवरेज 70 से ऊपर ही यहां पर नजर आ रहा है। और अब छत्तीसगढ़ की बात सुमित करेंगे आगे, और वहां देखेंगे कि वहां पर आखिर क्या रहा। 70 सीटों पर आज छत्तीसगढ़ में वोट डाले गए हैं। कई दिग्गजों की किस्मत, सभी दिग्गजों की किस्मत हम कहें कि ईवीएम में कैद हो गई है। और बूढ़ा तालाब पर हम आ चुके हैं। अपर्णा, देखिए ये जो वोट आ रही है बता रही है 68.15% यहां पर मतदान हुआ छत्तीसगढ़ में। ये भी ठीक ठाक मतदान हम कह सकते हैं अपर्णा। बिल्कुल, और अब देखते हैं कि जो अगली वोट है वो क्या संदेशा लेकर आई है। और राजधानी रायपुर में 58.83%, थोड़ा सा कम कह सकते हैं। निश्चित तौर पर और बेहतर हो सकता है। शहरी क्षेत्र है, इसलिए भी हम कह सकते हैं यहाँ पर लोग काफी बिजी होते हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं। 58 कुछ यहाँ पर बालोद में अच्छी खासी वोटिंग हुई। 77.67% तक यहाँ पर मत पड़े हैं। तो अच्छी खासी वोटिंग बालोद में हमें देखने को मिली है। पड़ा और ये बलौदा बाजार 70.70% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रही है बलौदा बाजार की। चलिए अगला आंकड़ा कहाँ का आ रहा है? अगला आंकड़ा आ रहा है बिलासपुर न्यायधानी बिलासपुर में 60.43% वोटिंग हुई है। ये वोटिंग फीसदी किसकी तरफ इशारा करता है, किसको न्याय देगा, आने वाला वक्त बताएगा। और 65.07% हुई है दुर्ग में वोटिंग। ये वोटिंग टर्नआउट है दुर्ग का। और अब अगला जांजगीर चांपा में 65.757% तक यहाँ पर मत पड़े हैं। यहाँ पर भी महिलाओं ने भी काफी अच्छी वोटिंग की, पुरुष भी महिलाओं से पीछे नहीं रहे। और कोरबा का नंबर देखिए 71.62% कोरबा में वोट पड़े हैं। रायगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 71.84% तक
मत पड़े हैं। यहां पर भी अच्छी वोटिंग हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया। तो छत्तीसगढ़ के आंकड़े आपने देखे, 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज में छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ। हालांकि थोड़ा सा कम मतदान हम कह सकते हैं पहले फेज के मुकाबले, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर एक अच्छा वोटिंग फीसदी छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए थे ताकि हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। लेकिन देखिए, शहरी क्षेत्रों की आवाम को खुद को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और मत को, वोट डालने को सबसे पहली प्राथमिकता बनाना होगा। बड़ी खबर जबलपुर से, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई है फायरिंग। मध्य प्रदेश जबलपुर से इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई पुलिस वाले और बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। सुमित, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जबलपुर से, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में खूनी संघर्ष हो गया है। पुलिसकर्मी और बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर घायल हो गए हैं। दोनों में जमकर बमबाजी, फायरिंग हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ माहौल है वहां पर अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, जबलपुर में शाम को जैसे ही मतदान खत्म होने वाला था उसके 10 मिनट पहले ही, यानी लगभग 5:45 बजे, घमापुर का शीतलामाई क्षेत्र है, रामलीला मैदान यहाँ पर है, जहाँ पर पोलिंग बूथ के पास में भाजपा और कांग्रेस के कार्यालय बने हुए हैं। वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहले पथराव किया। इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। यही नहीं, इसके अलावा AIM-IM का जो प्रत्याशी हैं गजेंद्र सोनकर, उनके घर के बाहर भी बमबाजी की गई। तो कुल मिलाकर जबलपुर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र जो बेहद संवेदनशील मतदान केंद्रों में से आता है, वहां पर ये घटना हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी और कुछ अन्य पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो है पथराव है उसमें चोटिल हुए हैं। फिलहाल मौके पर SP और कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, ये सभी मौजूद हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इस क्षेत्र से दूर कर दिया गया है। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे को छावनी बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सुमित। अगली बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, कहां से आ रही है? मुरैना से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अपर्णा, और खबर ये है, मुरैना से बड़ी खबर ये है कि मतदान के बाद यहां पर भी गोली चल गई। जी हां, अवैध हथियारों की सप्लाई काफी यहां पर हमें देखी। गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हो गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में आमतौर पर ये आम बात होती है गोली चलना, लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का ये महापर्व है, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर सामने आती हैं तो थोड़ी निराशा जरूर होती है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और जो घायल हुआ है शख्स, वो बीजेपी का समर्थक बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप उस इंजर्ड शख्स को देख पा रहे हैं। घायल व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी है। कोतवाली थाना इलाके की ये घटना है, जहां वोटिंग के बाद गोली चली और ग्वालियर इस शख्स को रेफर कर दिया गया है। मुरैना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अच्छी खासी वोटिंग MP में हुई है, लेकिन छुटपुट घटनाएं जो हुई हैं थोड़ी सी निराश करती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं आपकी कितना गहमा गहमी का माहौल मध्य प्रदेश में है। अपर्णा, बिल्कुल, और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।